बराबर है। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चु क्रमुचरात् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्। ओ ओ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चु क्रमुचरात् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्। शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम्। अदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। ओ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है। पहले हम भजन लेते हैं। भजन के लिए कोई एक भजन प्रस्तुत है। आवाज आ रही है मेरी?
आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, खुले आकाश में उड़ती पतंगे साथ में डोरी, मगर क्या डर उसे जिसकी प्रभु के हाथ में डोरी। खुले आकाश में उड़ती पतंगे साथ में डोरी, मगर क्या डर उसे जिसकी प्रभु के हाथ में डोरी। ताकत फीकी पड़ती है उस बलवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, बड़े से भी बड़ा संकट उसे फिसला नहीं सकता। मुसीबत के दिनों में वह कभी घबरा नहीं सकता। बड़े से भी बड़ा संकट उसे फिसला नहीं सकता। मुसीबत के दिनों में वह कभी घबरा नहीं सकता। उसको ठहरा पाओगे उस तूफान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, बसे वह देवता बनकर जमाने के ख्यालों में, उसी के नाम का चर्चा अंधेरों में उजालों में। बसे वह देवता बनकर जमाने के ख्यालों में, उसी के नाम का चर्चा अंधेरों में उजालों में। सूरज भी क्या चमकेगा उसकी शान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, वे सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है। पथिक जीवन की राहों में कभी न उदास होता है। वे सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है। पथिक जीवन की राहों में कभी न उदास होता है। मंजिल खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। धन्यवाद। ॐ
भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू हैं, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संयोजिका बेन दीपालिका जी, आर्य सज्जनों, वंदनीय माताएं, गत सप्ताह मैंने बताया था कि महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में बताया है अध्ययन अध्यापन के बारे में। तो इसमें बताया गया कि माता पिता घर में भी बच्चों को गायत्री मंत्र से उपदेश करे और गुरुकुल में जाए तो सर्वप्रथम आचार्य गायत्री मंत्र से उपदेश करे। तो गायत्री मंत्र के बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं की 2 व्याख्यान में, और अभी हम एक विचार ये भी आता है कि गायत्री मंत्र से उपदेश करने के पीछे क्या तात्पर्य होता है। गुरुकुल में बच्चा पढ़ने जाता है या घर में भी उम्र लायक हो जाता है, तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल किसका है? कोई बताएगा? हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल ईश्वर का है। ईश्वर के बिना हमारा जीवन है ही नहीं। शारीरिक रूप से देखे, मानसिक रूप से देखे, किसी भी रूप से देखे, कोई भी वस्तु, संसार की छोटी से छोटी चीज भी हमें ईश्वर के बिना उपलब्ध नहीं है। ना तो ज्ञान उपलब्ध है, ना कोई विद्या उपलब्ध है, ना शरीर उपलब्ध है, ना सांसारिक पदार्थ उपलब्ध है। तो हमारे जीवन में जिसका सबसे बड़ा रोल है, उस व्यक्ति को, उस शक्ति को पहचानना इस जीवन की सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए। तो गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जिसके माध्यम से हम बच्चे को ईश्वर क्या है, क्या करता है, उसका परिचय दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। आज हम स्कूलों में जाने वाले बच्चों को पूछते हैं कि भगवान का नाम क्या है, ईश्वर का नाम क्या है, तो कोई बताएगा श्री राम है, कोई बताएगा कृष्ण जी है, कोई बताएगा विष्णु है, कोई बताएगा शंकर है। हम पूछेंगे आगे वो कहाँ रहते हैं, तो वो अलग अलग स्थान बताएंगे। कोई कहता है चौथे आश्रम में रहता है, कोई कहता है वैकुंठ धाम में रहता है, कोई कहता है कैलाश पर्वत पर रहता है, या तो ये अंगुली बताते ऊपर रहता है। तो आज हमारे बच्चों को जिस शक्ति का सबसे बड़ा रोल हमारे जीवन में है, उसका परिचय ही नहीं है। तो गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि इसके माध्यम से हम बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं कि ईश्वर नाम की शक्ति क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या रोल है, उनके कार्य क्या है, वो कैसा है, कहाँ रहता है, और उनसे प्रार्थना करनी हो तो किस चीज के लिए हम प्रार्थना करें। तो प्रार्थना तो हम वही बताते हैं ना गायत्री मंत्र में कि दुष्ट आचरण से हटाकर हमें सदाचार की ओर ले चलो, हमारी बुद्धि सदाचार में प्रवृत्त करो। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे के जीवन में यही तो करना है हमें कि जो भी बुराइयां हैं, जो भी बुरा आचरण है, जो भी दुर्गुण है, उनको हटाना है और अच्छाइयों की ओर ले चलना है। तो ईश्वर से वही प्रार्थना करनी है। तो गायत्री मंत्र के माध्यम से उपदेश करने के पीछे तात्पर्य। बाद में महर्षि दयानंद जी ने प्राणायाम के बारे में बताया है। प्राणायाम की बहुत सारी चर्चाएं यहाँ हो चुकी है, मैं प्राणायाम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन प्राणायाम महर्षि दयानंद ने लिखा है कि स्नान आदि के बाद प्राणायाम करवाए। प्राणायाम क्यों सिखाना है?
प्राणायाम के क्या लाभ हैं, प्राणायाम कराने के पीछे हेतु क्या है। तो प्राणायाम से हम सब जानते हैं उनके लाभ। एक तो एकाग्रता बढ़ती है। जिस विद्या प्राप्ति के लिए जिस विद्यार्थी का उद्देश्य है उनकी जीवन का कि विद्या प्राप्ति, उसको एकाग्रता की आवश्यकता है। एकाग्रता बढ़ती है, उसकी मन बुद्धि पवित्र बनती है, बुद्धि सूक्ष्म बनती है, कठिन और गहन विषय को वो जल्दी से ग्रहण कर सकता है, मन शुद्ध बनता है, मन इंद्रियों पर निग्रह होता है, कंट्रोल होता है। आज बच्चों में चंचलता देखी जाती है, पढ़ने बैठते तो 5 मिनट भी ठीक तरह से बैठ नहीं पाते, क्योंकि बहुत चंचलता है, एकाग्रता का अभाव है। वो एकाग्रता लाने के लिए प्राणायाम जरूरी है, मन इंद्रियों पर संयम जरूरी है। मन भटकता है, पढ़ने बैठा है, ध्यान पुस्तक में है, लेकिन मन कहीं भटक रहा है। तो मन इंद्रियों पर निग्रह के लिए ये वस्तुएं विद्यार्थी के लिए जरूरी है। इसलिए महर्षि दयानंद ने जो भी चीजें रखी है वो एकदम उपयुक्त रूप से रखी है। और ऐसे भी प्राणायाम से शारीरिक लाभ तो है ही, हमारे शरीर की सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती है। जैसे श्वासोश्वास की क्रियाएं, ऐसे तो प्राणायाम है ही क्या कि जो श्वासोश्वास की हमारी क्रिया स्वाभाविक रूप से चल रही है उसको हम नियंत्रित करते हैं, अपने वश में करते हैं। यदि प्राण अपने वश में आ जाता है तो मन इंद्रियां अपने आप अपने वश में आ ही जाएंगी, क्योंकि मन इंद्रियों को चलाने वाला प्राण ही है। और श्वासोश्वास की क्रियाएं ठीक प्रकार चलेगी। आज सामान्य रूप से लोग बताते हैं नहीं कि जैसे हम सामान्य रूप से श्वास लेते हैं तो वो श्वास हमारे फेफड़ों में पूरे स्थान में नहीं जाता, पूरे फेफड़े में नहीं जाता। तो लेकिन प्राणायाम करने से, श्वासों का नियंत्रण करने से जो श्वास गहरी जाएगी वो पूरे फेफड़े में जाएगी, लोही का शुद्धिकरण ठीक प्रकार होगा, रक्ताभिसरण ठीक प्रकार होगा, पाचन क्रिया ठीक प्रकार होगी, चयापचय की क्रिया ठीक प्रकार होगी, शरीर के सारे तंत्र ठीक प्रकार चलेंगे। इसलिए महर्षि दयानंद ने लिखा है बल और पराक्रम की वृद्धि होगी। शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, इसलिए प्राणायाम की आवश्यकता मानी गई। इसके बाद महर्षि आते हैं संध्या ऊपर कि बच्चों को संध्या सिखाओ। ऐसे तो ईश्वर का परिचय हमने गायत्री मंत्र के माध्यम से मोटे रूप में दे ही दिया, लेकिन ईश्वर के तो अनेक गुण हैं, अनेक कर्म हैं। तो ऐसे अनंत गुण कर्म स्वभाव वाले ईश्वर को संध्या के सम ध्यान, संध्या के माध्यम से उस ईश्वर का हम ठीक प्रकार से ध्यान कर पाते हैं। संध्या के माध्यम से होता क्या है कि ईश्वर के जो भी गुण कर्म स्वभाव है उसका हमारे जीवन ऊपर और जगत में उसका क्या प्रभाव है, उसकी अनुभूति हमें कराती है संध्या। संध्या क्या कराती है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का हमारे जीवन में और जगत में अनुभूति कराती है संध्या। संध्या के मंत्र इस प्रकार रखे गए महर्षि दयानंद ने उपयुक्त रीत से इसी क्रम में रखे हैं कि हमारी अनुभूति पहले अपने में होती है, अपने शरीर में होती है, बाद में ब्रह्मांड में होती है और बाद में समाज में होती है। तो सारी की सारी स्थान पर हमें ईश्वर की अनुभूति किस प्रकार हो, इसलिए संध्या ठीक उपयुक्त रूप से क्रम से रखी गई है। तो संध्या करने से भी बहुत सारे लाभ है। संध्या ये क्या है? ये हमारा आध्यात्मिक खुराक है, आत्मिक खुराक है, आत्मा का खुराक है, आत्मा का भोजन है। जैसे हम शरीर के भोजन के लिए कितना सारा विचार करते हैं, कितनी सारी बात सोचते हैं कि सुबह में नाश्ता क्या करेंगे, दोपहर में भोजन क्या करेंगे, शाम को क्या खाएंगे, कितनी सारी शक्ति और समय इसमें लगा देते हैं। लेकिन शरीर तो नश्वर है, शरीर तो आत्मा का एकमात्र साधन है, उसके लिए हम इतना सारा सोचते हैं। लेकिन उस आत्मा जो हमारी सदा रहने वाली है, शाश्वत है, उनके खुराक के बारे में हमें क्या सोचते हैं? उनका खुराक ही ईश्वर का ध्यान है, ईश्वर की उपासना है, संध्या है। और ऐसे भी हम कहते हैं ना कि जो भूखा व्यक्ति होता है, जिसको भोजन नहीं मिलता समय पर, भटकता रहता है, उनकी बुद्धि भटकती रहती है,
वो कोई भी दोष दुर्गुण में फंस जाता है, कभी क्रोधित हो जाता है, कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी वो चोरी आदि भी कर लेता है, क्योंकि उनको पेट की भूख सता रही है। पेट की भूख व्यक्ति को कई गुनाहित कृत्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो आत्मा की भूख नहीं मिटेगी तो क्या प्रेरित नहीं करेगी गुनाहित कृत्य करने के लिए? यदि हमारी आत्मा भूखी है, उसको ईश्वर का आनंद नहीं मिला, ईश्वर के शाश्वत सुख की अनुभूति नहीं मिली, तो हमारा आत्मा तृप्त नहीं होगा, अतृप्त रहेगा और संसार के जो भी हमारे दुर्गुण है जीवन में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो सदा ही रहते रहेंगे। तो संध्या ये हमारा आध्यात्मिक खुराक है और इसके लिए हमें ये करना ही होगा। तो दूसरी बात ये बताई गई कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, तो हमारे आंतरिक आनंद की हमें प्राप्ति होती है। अंदर का आनंद, बाहर का आनंद जो भी हम सुख साधनों से मिलता है ना, वो भौतिक आनंद है, और भौतिक आनंद में जो सुख मिलता है वो अलग सुख है और वो क्षणिक सुख है। हम कई बार सुन चुके हैं हमारे गुरुओं से, आचार्यों से, कि हम इस आनंद में कितना ये रहते हैं। तो जैसे हम कोई अच्छे व्यक्ति के संग में रहते हैं तो उसकी अच्छाई हमारे जीवन में आ जाती है। सज्जनों के संग से हमारे अंदर भी सज्जनता आ जाती है, अच्छे गुण आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि मित्र वर्तुर अपनी उठबैस अच्छे व्यक्तियों के पास में होनी चाहिए। और जैसे हम अच्छाइयां हमारे जीवन में अच्छे व्यक्तियों के संग से आती है, इसी प्रकार बुराइयां भी दुर्जन व्यक्तियों के संग से आ ही जाएंगी, क्योंकि बुराइयां भी ऐसे आने में आसानी से आ जाती है और अच्छाई आने में हमें प्रयत्न करना पड़ता है। तो सबसे अच्छा संग, सबसे अच्छी जिनकी सत्संग कहे, संग कहे, वो तो ईश्वर का संग है। ईश्वर संसार की सबसे पवित्र, सबसे पूर्ण, उत्कृष्ट सत्ता है। उसके संग में हम रहेंगे तो हमारे मन के अंदर आंतरिक शुद्धि होगी, हमारी बुद्धि पवित्र होगी और हमें आंतरिक आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे हम गुलाब के कोई बगीचे में जाते हैं ना, तो गुलाब की सुगंध से हमारा मन खुश हो जाता है, तरबतर हो जाता है, हमें बहुत आनंद आता है। क्या गुलाब पर हमने कोई एहसान किया है? कोई अधिकार है हमारा गुलाब पर? कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें स्वतः ही वो चीज मिल ही जाती है। इसी प्रकार ईश्वर के पास हम जाएंगे ना, तो ईश्वर की जैसे गुलाब की सुगंध से हमारा मन खुश हो जाता है, तरबतर हो जाती है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से हमारे भी गुण कर्म स्वभाव पवित्र बनते हैं और हम बहुत ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए संध्या जरूरी है। और ऐसे भी कहते हैं ना कि गंदगी में, गंदी नालियों के पास गंदी कीचड़ पड़ा है, कोई गीच बस्ती है, ऐसे में रहने वाले, जो अच्छे स्थान पर, पवित्र स्थान पर रहने वाले लोगों को ऐसा स्थान अच्छा नहीं लगता, वो तो वहां से दूर हटना चाहते हैं। लेकिन वहां रहने वाले लोगों को वो इससे अभ्यस्त हो गए, उसमें कोई बुराई उसे महसूस नहीं हो रही। इसी प्रकार संसार में भी यही चीजें हैं कि जो संसारिक ऐषणाओं में, सांसारिक भागदौड़ में पड़ा है व्यक्ति, उसको ये इसमें को आनंद आ रहा है। लेकिन जिसने ईश्वर की पवित्रता का, ईश्वर के आनंद की अनुभूति कर ली है, वो तो ईश्वर के संग से अवश्य उसका मन चाहता है। और जैसे हम दोनों समय, सुबह और शाम, दोपहर में भोजन का समय होता है तो हमें भूख लगती है, इसी प्रकार हमें परमात्मा की भूख, आत्मिक भूख, आध्यात्मिक भूख लगनी चाहिए, क्योंकि वो भूख ईश्वर के संग से ही छूटेगी, ईश्वर के ध्यान से ही मिलेगी, ईश्वर की संध्या से ही मिलेगी। तो संध्या करना है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मनुष्य, हम जब संध्या में बैठते हैं और संध्या करते हैं तो हमारा मन ठीक प्रकार से लगा रहे, इसलिए संध्या के लिए कुछ संध्या के पाठ बताए गए। पहला पाठ शारीरिक है, जैसे हमारा आसन ठीक प्रकार हो, ऊंचा नीचा ना हो, चुभने वाला ना हो, हम आराम से बैठ सके, क्योंकि हमें मन स्थिर करना है। मन चंचल रहेगा तो ईश्वर में ध्यान नहीं बनेगा, तो इसलिए स्थिर आसन पर हम बैठ सके। इसलिए हमारा आसन ऐसा हो कि चुभने वाला हो ना हो, उसकी और हमारा ध्यान जाए, और हम शांत एकांत स्थान में बैठे जहाँ कोलाहल ना हो, और हमारा मन में कोई बात ऐसी ना हो कि मुझे एक काम करना बाकी था, ये करना है, वो करना है,
तो ऐसे कोई भी सारे कार्यों से निवृत्त होकर शांत स्थान में ठीक आसन में बैठे। और ऐसे भी महर्षि दयानंद ने लिखा है आचमन और इंद्रिय स्पर्श आदि जो क्रिया संध्या की शुरुआत में हम करते हैं ना, तो इसमें आचमन सन्नो देवी भिष्टये मंत्र को भी आचमन मंत्र कहा गया है। तो आचमन करने का क्या मतलब है, आचमन क्यों करना चाहिए? ऐसे तो महर्षि दयानंद ने लिखा है कि हमारा जो गले में कफ और खुश्की आदि की निवृत्ति के लिए थोड़ा जल लेकर आचमन करें। यदि जल उपलब्ध ना हो तो ना भी करे, ऐसे कोई ये बात भी लिखी है। और आलस दूर होता है, ऐसी बात है। यदि आलस और कोई जल उपलब्ध ना हो तो आचमन ना भी करे, इतना आवश्यक नहीं बताया। लेकिन एक बात ये भी है, बताते हैं कि आचमन करने से हमारे मन शांत बनता है, एक मनोभाव उत्पन्न होता है, मन की शांति बनती है। जैसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति क्रोध में आ गया, मन में बहुत बड़ा उद्वेग है, तो थोड़ा जल पी लो, जल पीने से शांति बनती है। जल शांत है, मधुर है, ठंडा है, शीतल है और पवित्र है। तो और आचमन करने का एक मतलब ये भी है कि हम जो भी एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, ईश्वर को मिलने जा रहे हैं, तो हमारे मन में कोई उद्वेग ना हो, शांति हो, और हमारा संकल्प हो कि मैं ये कार्य पूरे मनोयोग से, पूरी पवित्रता से, पूरे ध्यान से ईश्वर में ही लगाकर करूंगा। ये संकल्प के रूप में हम आचमन करते हैं। और सन्नो देवी भिष्टये मंत्र रखा है आचमन के लिए। लेकिन वेद में तो कई मंत्र ऐसे हैं, जैसे हम यज्ञ में मंत्र बोलते हैं कि उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि, बाद में घृतम तीव्रम जुहोतन। ऐसे अग्नि तुम उद्बुद्ध हो और तुम भी ऊपर उठ और मुझे भी ऊपर उठा, प्रतिजागृहि, मुझे भी ऊपर उठा। ये उपयुक्त मंत्र है, उपयुक्त विनियोग है कि मंत्र में जैसा भाव है ऐसी क्रिया हमें करनी है। और जैसे हम कहते हैं घृतम तीव्रम जुहोतन, अग्नि को तीव्र करने के लिए घृत सहित समिधा को डालो, तो ये उपयुक्त भाव है। जैसे हम नमस्ते करते हैं, तो नमस्ते की क्रिया करने के साथ हमारा हाथ दोनों जोड़ते हैं, सिर नमता है और हम नमस्ते प्रयोग करते हैं, तो वो एकदम उपयुक्त है। जैसे आजकल कई लोग राम राम करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, है तो उनका भाव अच्छा, कृष्ण नाम भी कोई बुरा नहीं है, राम नाम भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो उपयुक्त नहीं है। क्रिया के साथ जो प्रसंग के साथ जोड़ा गया है वो इसमें एकदम उपयुक्त नहीं है, यथार्थ विनियोग नहीं है वो। इसी प्रकार ये सद्भावना विनियोग उनको बताया गया है कि वो एक भावना व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे भी बीच के काल में तो पशुओं की बलि दी जाती थी यज्ञ में, तो उसी समय भी लोग मंत्र पाठ करते थे, तो लोग समझते थे कि ये तो वेद में बताया गया है कि इस मंत्र से पशुओं की बलि करो। ऐसा अज्ञान फैला दिया था। तो जिस मंत्र से जिस क्रिया होगी वो उपयुक्त विनियोग वाली हो तो ही यथार्थ मानी जाएगी। तो यहाँ आचमन करने की क्रिया के बारे में बताया। और दूसरी बात बताई वाचनिक क्रिया, जो शारीरिक क्रिया हो गई, इंद्रिय स्पर्श करना है, आचमन करना है, आसन पर बैठना है, सारी बाह्य क्रिया है, वो संध्या का प्रथम भाग है। दूसरा भाग है वाचनिक, यानी हमें बोलना है मंत्रों को, चाहे हम वाणी से उच्चारित करके बोले या मन में बोले, लेकिन बोलना है यथार्थ रूप में, क्रम वैसे। और तीसरा भाग है जो मुख्य भाग है मानसिक भाग। इसमें क्या है कि उस शब्द, अर्थ और संबंध, उसका अर्थ हमें मन में उत्पन्न करना है, अर्थ के सहित भावना उत्पन्न करनी है, तब जाके हमारी संध्या सार्थक बनेगी। जैसा मंत्र का शब्द उच्चारित हो, इसके साथ जो अर्थ की अर्थ हमारे मन में आना जाए, इसलिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। अभी संस्कृत के लिए अभ्यास करना पड़ता है, तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संध्या सारी संस्कृत में है। और संस्कृत के शब्दों को हमें याद रखना, ये थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत आसानी से हम उसको याद कर सकते हैं, हर एक शब्द को, अर्थ को। और इसी प्रकार जब हम संध्या बोलेंगे तो उसी समय हमारे जैसे शब्द उच्चारित होगा इसका अर्थ आ जाएगा और इसके अनुकूल हमारी भावना बन जाएगी। तो ये तीसरा भाग है, मानसिक भाग। तो ये तीनों भागों का पूर्ण महत्व है। और महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहला मंत्र बताया, संध्या का मंत्र, सन्नो देवीर्भिष्टये। तो इस मंत्र में
शुरू में भी शांति मांगी गई, सन्नो देवी विषय मंत्र शांतिकरण में भी आया है। शांतिकरण के सारे मंत्र में शांति की प्रार्थना है। सन्नो देवी विषय मंत्र में 2 प्रकार के सुख की याचना है। एक तो अभिष्टय मनोवांछित सुख, सांसारिक सुख, इस लोक का सुख, और दूसरा परलोक का सुख पीते। लेकिन सुख तो ईश्वर दे रहा है, सुख तो बरसा रहा है हमारे ऊपर, लेकिन हम क्या इस सुख का अनुभव कर पा रहे हैं? जो भी सुख हमारे ऊपर आ रहा है, हवा चल रही है, जल मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, वनस्पतियां हैं, इनकी सारी, हमारा शरीर चल रहा है। अभी यहाँ लाइट चली गई है, थोड़ी देर में शायद मेरा वीडियो बंद हो जाएगा, तो मेरा हाँ, तो बंद होने की तैयारी में ही है, बस बंद हो रहा है, लाइट चली गई है। मैंने पहले भी मुनि जी को बोला था यहाँ व्यवधान होता है, मैं आर्यवन में हूँ तो थोड़ा व्यवधान हो ही जाएगा, अभी समय भी शायद पूरा होने में, तो यहाँ चला जाएगा, तो मैं यहाँ पूरा कर देती हूँ। ठीक है, नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संध्या के विषय में बहुत सारी अच्छी बातें बताई। तो अभी मैं अपने स्वामी हरीश्वरानंद जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना वक्तव्य प्रदान करे। स्वामी हरीश्वरानंद जी। धन्यवाद। आवाज आ रही है? नमस्ते जी हरीश्वरानंद जी, और आपका परिचय पहले बताइए, हम सब पहचानेंगे। मेरा नाम है स्वामी हरीश्वरानंद सरस्वती। रेलवे से रिटायर्ड इंजीनियर हूँ और अहमदाबाद में रह रहा हूँ। ये जी। थोड़ा सा परिचय दिया। अब संन्यास ले लिया। संन्यास में एक आंख में व्यतीत हूँ बतबा में, एक सोसाइटी के अंदर। मुनि जी वहाँ देख करके आए। ये छोटा सा परिचय दिया मैंने, और आगे अपने विषय पर आता हूँ। स्वामी जी मुझे क्षमा करिए, मैं आपको उद्बोधन में आपको भूल आपका नाम नहीं ले पाई। स्वामी जी मुझे क्षमा करें। कोई बात कोई बात नहीं, कोई। और स्वामी जी, समाज में अब प्रवृत्ति किस तरह से आप करते हो, जरा परिचय हमें चाहिए। समाज में पूरे भारत में मुझे प्रवचनों के लिए बुलाया जाता है। यहाँ कहीं से भी बुलावा आता है, मैं जाता हूँ। और अपनी स्वेच्छा से भी मैं भ्रमण में ज्यादा विश्वास करता हूँ। मुनि जी अक्सर मेरे साथ में रहते हैं। गांधीनगर मेरा कर्म क्षेत्र है। गांधीनगर में बहुत सारे कार्यक्रम में भाग लेता रहता हूँ। और दूसरे, मैं एक लेखक भी हूँ, राइटर हूँ, साहित्यकार हूँ। तो मेरे लेख भी प्रकाशित होते रहते हैं। वैदिक संसार इंदौर से और आर्य मित्र लखनऊ से बहुत सारे लेख प्रकाशित हो चुके हैं। और कुछ पूछना चाहें तो पूछिए। तो आपका और मुनि जी का खूब खूब धन्यवाद। ठीक। अभी मैं अपने आज का एक गंभीर और समाज के में जो कुरीति फैली हुई है उसके बारे में मेरा खुद का लेख है जो प्रकाशित हो चुका है। दीपिका जी, ये एक ऐतिहासिक बात रहेगी, इस रिकॉर्ड पर लीजिएगा, ठीक है। इस लेख का विषय है समाज में नारी की भूमिका। हमारा समाज नर और नारी दोनों मिलकर ही चलता है, लेकिन नर की अपनी अलग भूमिका है और नारी की समाज में एक अलग और महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसको आज के समय में भुला दिया गया है। और नारी स्वयं भी इसके लिए जवाबदार है। वो आगे विषय में आएगा, तो मैं अपने लेख को आगे पढ़ता हुआ चलता हूँ। भिन्न भिन्न विचारकों ने नारी के विषय में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, जैसा जिसका अनुभव के आधार पर। जैसा ही किसी ने कहा नारी तू नारायण, किसी ने कहा नारी नरक की खान, किसी ने कहा नारी नरक का द्वार, किसी ने कहा नारी तुझ में अनेक। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ वहाँ देवता उत्पन्न होते हैं और वहीं पर देवता वास भी करते हैं। नारी केवल
भोग की सामग्री है। किसी ने कहा यदि नारी नहीं होती तो सृष्टि आगे नहीं चलता, यदि नारी नहीं होती तो संसार में विवाद यानी झगड़े भी नहीं होते। अधिकतर युद्ध नारी के कारण ही तो हुए और हो भी थे। किसी ने कहा नारी बुद्धिशाली भी है तो महाभयंकर मूर्ख भी है, नारी बहादुर भी है तो भयंकर भीरू भी है, डरपोक भी है। किसी ने कहा नारी स्वभाव से होती है, किसी ने कहा नारी अर्धांगिनी होती। ये 12 मुद्दे मैंने नोट किए जो मेरी समझ में आया। इसकी अब हम एक एक करके व्याख्या करते हैं। 12 को एक एक क्रम मार लेंगे। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। शारीरिक रचना भी परमात्मा ने एक दूसरे के पूरक बनाई है। परिवार और समाज एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते हैं। परिवार एक बैल गाड़ी के समान है जिसमें 2 पहिए तथा 2 बैल ही होते हैं। एक बैल और एक पहिए से गाड़ी चल नहीं सकती है। इसी प्रकार एक महिला या एक पुरुष से परिवार या समाज भी नहीं चल सकते हैं। इसी प्रकार एक महिला या पुरुष से समाज नहीं चल सकता, यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि सृष्टि क्रम भी चल नहीं सकता है नारी के बिना। लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, समलैंगिक विवाहों की इजाजत मिलनी चाहिए। अब इसमें पुरुष से पुरुष की शादी, महिला से शादी, तो आगे चल के ये सृष्टि क्रम बिल्कुल ही रुक जाएगा और ये एक अनैतिक, अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत देता है तो ये अनैतिक और सृष्टि क्रम के विरुद्ध ही आचरण होगा। और आज ये जो मांग उठी है कि लड़की से लड़की से शादी और लड़के से लड़के की शादी, ये केवल अपनी वासना पूर्ति का साधन है। बाकी सृष्टि क्रम में इसका अवरोध उत्पन्न होगा, इसके भयंकर परिणाम सामने आएंगे। उपरोक्त से 12 जो मुद्दे प्रस्तुत किए गए हैं, ये सभी अपने अपने अनुभव के आधार पर ही तो लिखे गए हैं। अर्थात भिन्न भिन्न नारियों ने अपने अपने गुण अवगुण स्वभाव अनुसार परिवार या समाज में अपने आप को जिस जिस रूप या स्वभाव में प्रस्तुत किया, वही वही रूप परिवार या समाज में देखा गया है। अब हम उपरोक्त के अनुसार आगे चर्चा करते हैं। पहला क्रम आता है नारी तू नारायण। यदि किसी महिला ने अपने आप को परिवार या समाज के सामने प्रेमालु, त्यागी, तपस्विनी, समर्पण भाव, सहयोग पूर्ण, सहनशीलता आदि गुणों से परिपूर्ण होकर के प्रस्तुत किया होगा तो यही नारायणी स्वरूप है, अर्थात देवी स्वरूप है, जो सभी को कुछ न कुछ देती ही है। देवी या देवता शब्द का अर्थ ही देने वाला या दाता ही होता है। दूसरा क्रम आता है यह वाक्य भी अपने आप में परिपूर्ण है। यदि नारी नहीं होती तो नर उत्पन्न ही नहीं हो सकते थे, यानी सृष्टि क्रम आगे नहीं चल सकता था। शास्त्रों में नारी को मातृ शक्ति अर्थात जननी कहा गया है, जो संतानों को जन्म देती है। अगला तीसरा क्रम है नारी नरक का द्वार। मैंने पहले कहा कि अपने अपने अनुभव से जिसको अनुभव हुआ वैसा उसने लिखा। यहाँ तीसरे नंबर पे किसी ने कहा है कि नारी नरक का द्वार है। किसी विद्वान ने कहा है कि पर नारी पहली छुरी, 3 ठौर से खाए, धन छीज है जो यौवन हरे और मरे नरक ले जाए। यदि किसी महिला ने किसी भी कारणवश छल, प्रपंच, लोभ, लालच, उदरपूर्ति या कामना के वशीभूत होकर या अन्य किसी भी कारण आदि से अपने आप को किसी द्वार है तो दोनों ही महिला और पुरुष इस कुकर्म के फल के स्वरूप नरकगामी होंगे। चौथा नंबर है
नारी तो में 3 गुण अवगुण भरे अनेक। प्रत्येक महिला में 3 गुण तो अवश्य ही होंगे, वात्सल्य, त्याग और समर्पण। बाकी अवगुण तो जितने भी कहे जा सकते हैं, वैसे अवगुण पुरुषों में भी कम होते नहीं है। मनुष्यों में भी, पुरुषों में भी बहुत सारे अवगुण भरे पड़े हैं। 5वां क्रम आता है, जिन जिन परिवारों में नारी की पूजा होती है वहां वहां देवता उत्पन्न होते हैं और वहीं पर देवता वास भी करते हैं। जैसे नारी की पूजा का अर्थ है कि आदर, सम्मान और सत्कार। जिन जिन परिवारों में महिलाओं का सम्मान, सत्कार, आदर होगा, उन परिवारों में संतान योग्य और संस्कारी होंगे, ये प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। उन्हीं परिवारों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी आज देव स्वरूप महानुभावों का आना जाना बना ही रहेगा। जब ऐसे ऐसे महापुरुषों का परिवार में आना जाना रहेगा तो उनके सहवास, प्रवचन, आचरण आदि से परिवारों में शुभ संस्कार उत्पन्न होंगे। तो ऐसे परिवारों में से सदैव परिवार, समाज, देश और विश्व सुधारक ही पैदा होंगे। ये प्रत्यक्ष सी बात है कि जिस घर में सन्यासी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी आदि का आवागमन होता रहेगा तो वहां वो अपना प्रवचन वगैरह देंगे, तो पूरा स्त्री पुरुष बच्चे सब वहां बैठ करके सुनेंगे। तो जब उन पर जो संस्कार पड़ेंगे तो विश्व के कल्याणार्थ ही पड़ेंगे। पूर्व काल में नारी को देवी कहा जाता था और देवता उत्पन्न होते थे। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में महिला को, नारी को देवी कहा गया। तो देवता उत्पन्न होते थे। मुगल काल में नारी को बेगम कहा गया तो गुलाम पैदा हुए। और आजादी के बाद जब से चलचित्रों का जमाना आया है तब से नारियों को हीरोइन कहा जाने लगा है, तब से भड़ुए पैदा होने लगे। कुछ शब्द जो है विषय को देख करके जोड़े गए। वैसे नारी ने भी अपने आप को भोग्य सामग्री, कुछ कामी स्वभाव के व्यक्तियों ने नारी को केवल भोग्य सामग्री ही माना है, अर्थात काम शांति का साधन और संतान उत्पत्ति की मशीन। इसी विषय पर कुछ रसिक स्वभाव के कवियों ने तो इसी विषय पर श्रृंगार रस की कल्पना कर नारी के विषय में न जाने क्या क्या लिख दिया और जिसे पाठकगण भली प्रकार समझते हैं। वैसे नारी ने भी अपने आप को भोग्य सामग्री बनाने में कोई कसर उठा करके नहीं रखी है। देश के विदेश के किसी भी उत्पाद की प्रसिद्धि के लिए नारी अर्धनग्न होकर टीवी पत्रिकाओं में अंग प्रदर्शन करती हुई देखी जा रही है। जो नारी जितना अधिक अंग प्रदर्शन करेगी उसे उतना ही अधिक धन मिलेगा और शोहरत भी मिलेगी। धन और शोहरत के लालच में वह अपनी शारीरिक पवित्रता और सचित्व का भी सर्वनाश कर देती है। रही सही कसर इन फिल्मकारों ने पूरी कर दी कि जो काम महिला केवल अपने पति के साथ करती है, जो कि संतान उत्पत्ति हेतु एक शारीरिक प्राकृतिक क्रिया है, उससे यानी नारी से वह कार्य खुले पर्दे पर फिल्माया जाता है। यह कार्य नारी की सहमति के बिना नहीं किए जा सकते, अर्थात नारी की पूर्ण सहमति होती है। मैंने किसी लेख में किसी अभिनेत्री का साक्षात्कार पढ़ा था जिसमें उसने एक वाक्य कहा था कि कोई भी अभिनेत्री कभी भी फिल्मी पर्दे पर जब तक नहीं आ सकती जब तक कि वह अपने सचित्व को बर्बाद नहीं कर देती। अतिरिक्त तो सहायक महिलाओं की कल्पना की तो बात ही जाने दीजिए, उनकी तो जो दुर्गति होती है वह तो वे ही जानती होंगी। वे अभिनेत्री बनने के चक्कर में घरों से भागकर रूपनगरी मुंबई में जाकर अपना जीवन नष्ट कर देती हैं। वे न तो घर की रहती हैं और न घाट की, उनका स्थान तो केवल कोठा ही होता है। ऐसा कोई भी दुष्ट हीरो, दिग्दर्शक, कहानीकार आदि किसी भी अदाकारा को पर्दे पर आने का जब तक अवसर नहीं देते जब तक इसका भरपूर शोषण नहीं कर लेते। और ऐसी चरित्रहीनता अदाकारों, महिला, पुरुष दोनों को ही समाज अपना आदर्श मानता है और वैसा ही अनुकरण कर उन जैसा ही बनने का प्रयत्न करता है।
तो भला हमारे में संस्कार कहाँ से आएंगे। और अपने जीवन को कुसंस्कारों का घर बना लेते हैं। नारी स्वभाव से कामुक और भोग सामग्री नहीं है, मगर पश्चात की चकाचौंध ने शुभ कर्म करने के स्थान पर प्रख्यात होने के लिए सस्ती लोकप्रियता और धन प्राप्ति हेतु रुपहरी पर्दे पर आकर ख्याति प्राप्त करना नारी को आसान लगता है। इसलिए उसने अपने शरीर को कामुक भोग्य सामग्री बनाकर अपने आप को प्रस्तुत किया है। इसमें लेखक नारी को ही दोषी मानता है। नारी के लिए परिवार, समाज, देश और विश्व के प्रति और भी अनेकानेक उत्तरदायित्व निभाने को नारी के पास हैं, जिन पर आगे चर्चा की जाएगी। 7वां नंबर, यदि नारी नहीं होती तो सृष्टि क्रम आगे नहीं चलता। ये बात सत्य से परे तो नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यही यथार्थ है। 8वां क्रम, यदि नारी नहीं होती तो संसार में विवाद यानी झगड़े भी नहीं होते। अधिक युद्ध नारी के कारण ही तो हुए हैं और होते भी रहे। यह वाक्य भी यथार्थ से परे नहीं है। राम रावण युद्ध हुआ तो 2 नारियों के कारण हुआ, एक केकई, दूसरी सीता। यदि केकई ने राजा श्री दशरथ जी को वचनबद्ध न किया होता तो राम को वनवास नहीं होता, और राम को वनवास न होता तो सीता हरण भी न होता, और सीता हरण न होता तो राम रावण युद्ध भी नहीं होता, और महाभारत के भीषण युद्ध का कारण भी तो महारानी द्रौपदी ही बनी। वे भी तो एक नारी ही थी। 9वां क्रम, नारी बुद्धिशाली भी है और भयंकर मूर्ख भी। अतीत में इतिहास के झरोकों से यदि झांक कर देखें तो ज्ञात होता है कि गार्गी जैसी विशुद्धि नारियां ने धर्म धुरंधर विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया था। वही देश की वीरांगनाओं ने अपने अपने देशों के लिए रण कौशल और जौहर दिखलाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया, जिनमें प्रमुख प्रमुख नाम ऐसे हैं: सती वीरांगना रानीबाई, सती रानी उर्मिला, सती संयोगिता, वीरांगना अच्छन कुमारी, महारानी कर्मा, देवी महारानी पद्मिनी सारंदास, सती प्रभावती, सती भगवती, दुर्गावती, महारानी कर्णावती, महारानी लक्ष्मीबाई। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती भंडार नायके, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की ही नहीं महिला प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर आज ने अपने अपने देश का शासन सुचारू रूप से चलाकर अपने देश का तो नाम रोशन किया ही, स्वयं भी अपना नाम इतिहास में दर्ज करा गया। 10वां क्रम आता है, इससे पूरे थोड़ा रह गया। इतिहास प्रसिद्ध शूर्पणखा, पूतना और होलिका आज की गिनती मूर्खों में ही तो की जाती है, जिन्होंने स्वार्थ बस अपने अपने भाइयों के कल्याणार्थ वे कर्म किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए। 10वां क्रम आता है, नारी बहादुर भी है तो भीरू भी है, यानी डरपोक भी है। नारी देश रक्षा और परिवार की रक्षा, विशेषकर पति और बच्चों की रक्षा के लिए महाकाली और शेरनी बन जाती है। देश रक्षा के लिए जैसे महारानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का रूप धारण किया, और परिवार रक्षा के लिए तो हर परिवार में माता बहनों को देखा ही जा सकता है। यदि उनके परिवार तथा बच्चों के प्रति कोई बाहरी व्यक्ति आंख उठाकर भी देखता है तो वे साक्षात महाकाली का रूप धारण कर लेती हैं, और भी भीरू इतनी के घर में कॉकरोच, चूहिया आदि से मदद के लिए पति और बच्चों को बुलाती फिरती है और स्वयं भागकर डर के वजह से भाग जाती है। नारी स्वभाव से झगड़ालू होती है, ये किसी ने अपने विचार किए हैं, और असहनशील भी होती है। घर परिवार अड़ोस पड़ोस में अधिकतर हम लोग प्राय देखते सुनते रहते हैं कि आज इस गली में 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, कल उस गली में झगड़ा हो गया, एक मोहल्ले की महिलाएं 2 गुटों में विभाजित हो गई और मारामारी शुरू हो गई। उसकी चुटिया उसके हाथ और इसकी चुटिया उसके हाथ, दोनों तरफ से मारामारी शुरू हो गई। झगड़ों का कोई विशेष कारण नहीं होता, बहुत ही सामान्य सी बातें होती हैं, जैसे कि तेरे परिवार के किसी सदस्य ने मेरे घर के सामने थूका ही क्यों, मेरे घर के सामने तुमने कचरा डाला ही क्यों,
मेरे घर के सामने तूने पानी डाला ही क्यों? बच्चों की छोटी छोटी बातों को लेकर भी झगड़ा प्रारंभ होने में देर नहीं लगती। इस प्रकार झगड़े असहनशीलता के लक्षण ही तो है। 12, नारी अर्धांगिनी कहलाती है। नारी का जब किसी पुरुष के साथ पाणिक ग्रहण संस्कार होता है तो नारी पति की पत्नी या अर्धांगिनी कहलाती है। नारी अर्धांगिनी क्यों कहलाती है, यह बात कुछ समझ के बाहर है, क्योंकि जैसे पुरुष पूर्ण अंगों से परिपूर्ण है, उसी प्रकार नारी भी अपने अंगों से परिपूर्ण है, केवल अपंगता को छोड़कर जो दोनों में हो सकती है। तो नारी को ही आधे अंगों वाली क्यों कहा गया है? उपरोक्त 12 मतों को आधार मानकर हमने नारी के गुण अवगुणों की चर्चा की। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि समाज में नारी की भूमिका क्या है। ये एक ऐसा गंभीर विषय है कि इस विषय के ऊपर जितना भी कहा जाए उतना कम है। नारी परिवार, समाज, देश, विश्व या यूं कहा जाए कि नारी समस्त सृष्टि की आधारशिला है तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। जैसा कि नारी के विषय में उपरोक्त में बहुत से गुण अवगुणों पर चर्चा की जा चुकी है। यदि नारी अपने शुभ गुण कर्म स्वभाव अनुसार व्यवहार करती है तो वह समाज पर गहरा प्रभाव डालती है, तो परिवार, समाज और विश्व सदैव उन्नति और शांति के पथ पर सदैव अग्रसर होता रहेंगे। जब कोई नया भवन निर्माण कराया जाता है तो उसकी नींव उचित गहराई से ली जाती है ताकि अधिक से अधिक भार और ऊंचाई को सहन कर सके। भवन निर्माण की नींव और नारी के उचित शिक्षण से तुलना करके देखें तो एक ही भाव प्रकट होते हैं कि जितनी भवन की नींव अधिक गहरी होगी उतना ही भवन सुदृढ़ होगा, और जितना ही अधिक नारी का उचित शिक्षण यानी संस्कार होगा उतनी ही सुसंस्कारों से युक्त होगी, और नारी जितनी ही सुसंस्कारों से युक्त होगी उतनी ही सुसंगत ढंग से वह समाज के प्रति जवाबदारियों का निर्वाह कर सके। वर्तमान के ये शिक्षा पद्धति हमारे उपरोक्त सिद्धांतों को पूर्ण नहीं कर सकती कि जिससे संस्कार प्राप्त किए जा सके। आज की वर्तमान शिक्षा पद्धति में एक डिग्री है MBA यानी मूर्ख बनाओ एसोसिएशन, अर्थात अज्ञान प्रजा को लोभ लालच सुनहरे सपने दिखाकर अधिक से अधिक कर्जा दिलाकर विशेषकर नारी वर्ग को प्रभावित कर रद्दी माल देकर धन कमाना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। ऐसी शिक्षा प्रणाली से संस्कारों का कोई लेना देना नहीं। हमारे वैदिक संस्कारों की उदर पूर्ति तो शिक्षा पद्धति ही कर सकती है कि जहाँ प्रत्येक नारी केवल पत्नी को छोड़कर यदि अपने से आयु में बड़ी है तो माता के समान, और सम आयु है तो बहन के समान, और यदि छोटी है तो पुत्री के समान की शिक्षा दी जाती है। और यदि चाहे किसी दूसरे का पदार्थ कितने भी मूल्य का क्यों न हो, हमारे लिए वह तृण के समान है, जिसमें सह शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं। सभी को समान शिक्षण मगर पृथक पृथक स्थानों पर मिलना चाहिए, जो गुरुकुल के सिवाय कहीं और मिल नहीं सकता। जब इस प्रकार शिक्षा प्रणाली होगी प्राप्त करेगी तभी अपने उचित कर्मों पर अग्रसर होगी, तभी वह स्वयं परिवार, समाज, देश और विश्व के प्रति सजग होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेगी। और अंत में बन जाती हो क्यों नादान, भूल कर वह अपना अभिमान, शिवा राणा सी वीर महान, तुम्ही ने पैदा की शंका। इसी विषय में एक कवि ने एक गीत लिखा है, उसको और करता हूँ, इसके समय ये हो जाएगा। ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये मेरा लिखा हुआ नहीं है कि ये किसी एक कवि का है। पग की जूती मत कहो नारी सर का ताज, नारी से पैदा हुए रामचंद्र महाराज। नारी की छाया पड़े विषधर अंधा होए, नारी से पैदा हुए ऐसा लिखते जोड़। नारी नरक का द्वार ना नारी रत्न की खान, नारी से पैदा हुए श्री कृष्ण भगवान। नारी को कृति कहा ऐसे लिखते जोए, वो कैसे बोए गए हमें बताए को। नारी के बिन घर सूना है, घर की शोभा नारी है, नारी कुल की मर्यादा है, आंगन की फुलवारी है। नारी नर दो शब्द
जोड़ दो नर नारी कहलाते हैं। इन दोनों को योग के द्वारा जीव जगत में आते हैं। नारी जब तक नारी है, वो जब तक नारी नारी है। नारी जब रंग बदलती है, वो आतिश की चिनगारी है। नारी जब सर से बांध कपन रण में तलवार चलाती है, वो नारी नारी ना रहकर लक्ष्मीबाई बन जाती है। नारी जिस दिन धरती पर सीता बनकर आती है, सोने की लंका रावण की पल भर में जल जाती है। दुर्गा बनकर जब नारी रण में कौशल दिखलाती है, मुगलों की सेना में जाकर प्रलय काल मचाती है। किरणमयी बनकर नारी जब नौरोजी में जाती है, अकबर जैसे कामी को भी अच्छा सबक सिखाती है। सारंदा बनकर नारी जब घोड़े पर चढ़ जाती है, मार कटारी सीने में वो अपनी बलि चढ़ाती है। नारी कभी पद्मिनी बनकर अपने केश सुखाती है। मैना बनकर जब नारी कभी मेरठ में आ जाती है, लाल अपने प्राण गंवाती है। नारी बनकर पंचाली जब हस्तिनापुर में आती है, कौरव सेना की हस्ती को मिट्टी बीच मिलाती है। नारी बनकर इंदिरा जी जब दिल्ली में जाती हैं, भुट्टो जैसे गद्दारों को अच्छा पाठ पढ़ाती हैं। दयानंद नारी को शक्ति माँ कह बतलाते हैं। नारी की पूजा करना तो महामनु समझाते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इसका खंडन करते हैं। नारी की कृपा से तो महाकवि कवि कालिदास कहलाए। रचना के ही दो शब्दों ने तुलसीदास बनाया। रचना जो है तुलसीदास जी की पत्नी थी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। जब एक दिन वो अपने मायके चली गई, तो अंधेरी रात में बरसात हो रही थी, नदी उफान पर थी, तो एक मुर्दे के ऊपर सवारी करके नदी को पार किया। और जब ससुराल पहुंचे तो बताते हैं कि दीवार के ऊपर सांप लटक रहा था, उसकी पूंछ फिर पकड़ के वो चले गए। और जब पत्नी के पास पहुंचे तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, हे स्वामी तुम इस तरह से क्यों आए? अगर इतना प्रेम तुम मुझसे करते हो तो उतना प्रेम अगर परमात्मा से करते तो तुम्हारा कल्याण होता। इस कटु वाक्य को सुन करके तुलसीदास जी वहां से चले आए और भक्ति में लीन होकर के काव्य लिखा। यही पूरा होता है। और कोई 5 मिनट बाकी है, कोई भजन वगैरह लेने आता है तो ले सकते हैं। धन्यवाद। नारी की विशेषता उस प्रकार से आपने बहुत सारी बातें बताई। तो अभी समय भी हो चुका है। यदि किसी को भजन लेना हो तो एक ले सकते हैं, कुछ 4 मिनट है। चलो मैं ही ले लेता हूँ। नहीं एक भजन ले लेता हूँ। जरूर लीजिए। हाँ जी स्वामी जी। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तो जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तो जग कैसे साकार रचा। तारों से भरा नभ का आंगन, सूरज चंदा कर रहे नमन, घन घोर घटा करती गर्जन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन। ये बिन सीमा का नील गगन, जिसमें पक्षी करते भ्रमण, दे रहा उन्हें निस दिन भोजन, जगदीश तुमको धन धन। कौन सी वस्तु किस शक्ति से सब कुछ सर्वाधार, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा। कहीं ऊंचे पर्वत वन उपवन, कहीं गहरे सागर करे नमन, कहीं रेत के टीले औषधि अन्य, कहीं हीरे मोती लाल रतन। कहीं कांटों में खिल रहे सुमन, कहीं महक रहा शीतल चंदन, कहीं बोल रहे हैं पक्षी गण, कहीं भंवरों की प्यारी गुंजन। कहीं डाली में फूल खिले, कहीं गुल के नीचे खाद रचा,
परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा। कितने सुंदर क्या कहना इस मस्तिष्क में दो नैना, बिन तेल न दो दीपकों का आंख पहर जलते रहना। मुख में दांतों का गहना रसना बोल रही बहना, जागृत स्वप्न सुसप्ति में भी श्वासों का चलते रहना। गर्भ के अंदर मानव चोला बिना किसी औजार रचा, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा। तू अजर अमर तू अविनाशी, अंतर्यामी घट घट बासी, सुख धाम सदा तू सुख राशि, निरअहंकार निर्विलासी। जल के तेरा रूप बहारों में, सूरज चांद सितारों में, लय स्वर की झनकारों में, सारंगी के तारों में। ये जीवन बेमोल रचा जीवन का उत्तम सार रचा, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा। धन्यवाद। शांति पाठ कर ले मुनि जी, शांति पाठ कर लो, समय। हाँ जी, शांति पाठ करते हैं। ओम